नाम जपते हैं। हिरण्यकश्यपु ने उसे विद्यालय भेज दिया, गुरुजी के पास जाएगा, कुछ सीखेगा, दानव की शिक्षा। लेकिन महाराज भक्त की एक विशेषता होती, वो जहां जाता है, कितने भी उस नगर गांव में नास्तिक लोग रहे, लेकिन 2 4 10 20 50 फिर अपने भजन वाले वो निकाल ही लेता है, ढूंढ ही लेता है। फिर क्या था महाराज, हिरण्यकश्यपु ने बड़े मारने के प्रयास किए। जमीन में महाराज हाथी के सामने फेंक के मारना चाहा, जल में समुद्र में फेंक के मारना चाहा, अग्नि में जला के मारना चाहा, कारागृह में महाराज मारना चाहा, बड़े प्रयास किए। लेकिन जाको राखो साइया मार सके न को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। इतना हिरण्यकश्यपु ने मारने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंत में महाराज हिरण्यकश्यपु क्रोध में भरकर अपने पास ले आया और कहा, मैंने प्रहलाद तुम्हें बड़ा समझाने का प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब तुझे आज मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं तेरा वो ब्रह्म ईश्वर तेरा क्या तुझे कैसे बचाएगा। तुझसे आज चलो निपटता हूं, पर पहले तेरे उस ब्रह्म से भी निपट लो। है कहां वो, कहीं है? तब प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतश्चराजन सवई बलम बलिना परेश हरे वरे मिस्थिर जंगमाय ब्रह्मादयो ये नवंश प्रणीता। पिताजी, वो केवल मेरा ही मालिक नहीं है। भैया क्या कर रहे हो, बार बार मत छेड़खानी करो, एक बार ठीक कर दो साउंड, फिर मत छेड़ो। थोड़ा सा सीटी मार रहा, गेंद हल्का सा कम करो अभी। राधे श्री राधे, बस इतना ही प्रभु। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो वह मेरा ही मालिक नहीं है, अपितु हम जो श्वास ले रहे हैं ना, वो भी उसी के द्वारा प्रदत्त है। फर्क इतना है कि दुनिया वाले हम पर कोई एहसान करते हैं ना, तो बार बार हमें याद दिलाते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन भगवान ने हम पर इतनी बड़ी कृपा की, ये जीवन मिला, देह मिला, प्राण वायु मिली, लेकिन हम कभी उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। मैया जी, एक व्यक्ति की आंख खराब हो गई, वो डॉक्टर के पास गया, भैया आंख बनवानी है, बन जाएगा? बोले हाँ। कितना लगेगा? बोले 1 लाख। एक भगत गया, बोले भाई साहब हमारे घुटने ठीक से काम नहीं कर रहे, नया घुटना लगवाना। लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। कितना लगेगा? 5 लाख। एक व्यक्ति गया, भैया हमारा हार्ट फेल हो गया, नया लगवाना। लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। कितना लगेगा? 5 लाख। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब अपनी किडनी आजकल काम नहीं करे, नई चेंज करवानी है, एक्सचेंज हो जाएगी? बोले बिल्कुल हो जाएगी। कितना लगेगा? बोले 10 लाख। महाराज, एक दिन हमने हिसाब किताब लगाया, मनुष्य के शरीर में कितने अंग प्रत्यंग हैं साहब। अगर जोड़ने बैठो तो इस पूरे शरीर की कीमत करोड़ों के आसपास की निकलेगी साहब। लेकिन जब हमने इस देह को पाया तो भगवान को कितना रुपया दिया? कितना रुपया दे करके शरीर पाए हो भैया जी? 1 करोड़ फ्री में पा गए। कैसे मिलेगा फ्री में? है? भगवत कृपा से 1 रुपया नहीं लगा, फ्री में हमको ये शरीर मिल गया। इसी शरीर का कोई पार्ट खराब हो जाए और डॉक्टर के पास जाओ लगवाने, उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती कब तक चलेगा, चलेगा भी कि नहीं चलेगा। कितना लाखों रुपया खर्च करके हम एक अंग लगवाते हैं, ठीक करवाते हैं। कान खराब हो जाए तो मशीन, आंख खराब हो जाए तो मशीन, हार्ट खराब हो जाए तो मशीन।
लेकिन परमात्मा ने हमें बिना किसी शुल्क के निःशुल्क दे दिया, और हम फिर भी भगवान से शिकायत करते, प्रभु आपने किया क्या हमारे लिए, आपने क्या किया हमारे लिए। अरे साहब, जितना मिला है क्या वो कम है? फिर भी हम उसी से मांगने के लिए बैठे रहते, ये कर दो वो कर दो। जीवन में सुख दुख जो भी आ रहा है उससे अपना भाग्य, अपना पुरुषार्थ मान करके और जीवन में आगे निरंतर उसको लेके चलते रहो, चलते रहो। भगवान मेरे सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। हिरण्यकश्यपु ने क्या कहा तो क्या इस खंबे में भी बोले हाँ है। और जैसे ही कहा तलवार निकाला हिरण्यकश्यपु ने और खंबे पे धड़ाम से मारा, और जैसे खंबे पे मारा खंबे के 2 खंड हो गए और स्वयं भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। महाराज जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो उठा पटक करते हुए हिरण्यकश्यपु को दरवाजे के देहली में लाके जंघे पे लेटा लिया और कहा हम मारेंगे, सारे वरदान तुम्हारे पूरे कर दिए गए, ना दिन है ना रात है, सूर्यास्त का गोधूली बेला का समय है, ना ऊपर हो ना नीचे हो, मेरे जंघे पे लेटे हुए उस समय, ना हम अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से, अपने नाखूनों से तुम्हारे पेट को फाड़ेंगे। ब्रह्मा की सृष्टि को हम ही ने बनाया, ब्रह्मा हमको बनाते नहीं, हम नरसिंह हैं, नारायण हैं। 12 महीने का तुम्हारा वरदान था, सो 13वां महीना हमने तुम्हारे लिए नया बना दिया, पुरुषोत्तम मास। और ऐसे कह करके महाराज क्रोध में भरकर पूरी अंतड़ियों को चीर दिया, और जैसे अंतड़ियों को फाड़ा, महाराज अंतड़ियों की माला ठाकुर जी ने पहन ली और क्रोध में भर करके जिस सिंहासन में हिरण्यकश्यपु बैठता था उसी सिंहासन में जाके बैठ गए। देवता घबराए हैं, सब स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा नारद सब स्तुति, देवता खूब हाथ जोड़ जोड़ की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु अपना क्रोध शांत करो। लेकिन नरसिंह भगवान का गुस्सा ही नहीं शांत हो रहा, क्या किया जाए। तब महाराज सब लक्ष्मी जी के पास गए, मन में सोचा भाई पतिदेव कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन धर्म पत्नी के आगे शांत हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी को जाकर कहा माता कृपा करो, क्या हुआ। बोले आज ठाकुर जी बड़े गुस्से में। लक्ष्मी जी बोले मेरे पति और गुस्सा, क्या मजाक कर रहे हो। बोले नहीं सच्ची कह रहे, चलो हम अभी ठीक करते। तो प्रसन्न कैसे करें, तो आरता की थाल ले ली, बढ़िया उसमें फूल उल धर लिया, लोटा में कलश ले लिया, और तुरंत महाराज छम छम करते माता लक्ष्मी पहुंची। नरसिंह भगवान के पास जाकर चरणों में रूली लगाया, फूल लगाया, आरती करते करते जो मुंह की ओर देखा तो शेर जैसा मुंह, और जो नरसिंह भगवान ने देखा लक्ष्मी जी को जोर से दहाड़ लगाई। महाराज लक्ष्मी जी के हाथ से थाली वाली तो गिर गई, और डर के मारे ऐसी दौड़ लगाई कि दूसरी सांस बैकुंठ में आके ली। बोले तुम देवताओं के चक्कर में तो आज फंसी गई थी। मेरा पति बोले किस जानवर के पास ले गए थे, ये मेरे पतिवती नहीं हो सकते। लक्ष्मी जी भी डर गई। नारद जी ने सोचा अब क्या किया जाए भाई, भगवान का गुस्सा तो शांति नहीं हो रहा। तब नारद जी ने प्रहलाद जी को भेजा, प्रहलाद तुम्हारे कारण ही भगवान ने यह अवतार लिया, रूप लिया, अब तुम ही शांत करो। तब नारद जी का आदेश पाकर प्रहलाद जी गए और नरसिंह भगवान के चरणों में साष्टांग लेटे जाते हैं। ब्रह्मा दयः सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसाम प्रवाह। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से ही ये सारा संसार पोषित होता है। आज आपने जो हम पर करुणा की, कृपा की, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कृपा ऐसा करुणा आपने किसी और पे किया होगा। नैवात्मनं प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करुणो वृणीते। आपने अपने पुत्र ब्रह्मा पर भी ऐसी कृपा की होगी, मुझे नहीं लगता। अपनी बड़ी कृपा की है प्रभु, आप
माया से कैसा भी रूप धरो, लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि ये रूप आपने मुझ पर कृपा के लिए धरा है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। नरसिंह भगवान प्रसन्न होकर अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। भले ही रूप कैसा हो, लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं, और अपनी जिह्वा से प्रहलाद के मुख को चाटना शुरू कर दिया और कहा, पुत्र तुमने बड़ी देर कर दी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे याद तो करते थे पर कभी मुझे बुलाते नहीं थे। इतने संकट आए, इसीलिए मुझसे भी अपराध हुआ कि मैंने तुम पर कृपा करने में बड़ा समय लगा दिया। हे पुत्र, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बोलो, यदि भगवान तुम्हारे सामने आ जाए और कह दे मांगो, मुझे कुछ देना है, और जो तुम मांगोगे सो हम देंगे, तो बोले आप क्या करते? भैया जी, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप क्या मांगते? कुछ मांगते? महाराज हम तो मांगने की एक लिस्ट बना लेते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतने डिमांडे हमारे भीतर है महाराज, ये डिमांड, वो काम, ये काम। लेकिन धन्य है प्रहलाद जी, उन्होंने क्या कहा, मां प्रलोभयोत्पत्त्या अशक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संगभीतो निर्विन्नो मुमुक्षुस्त्वाम् उपाश्रितः। प्रभु नहीं, आप ये प्रलोभन मुझे मत दिखाइए। क्यों? क्योंकि आपके भक्त बड़े भोले होते हैं। आप कहते हो मांगो और भक्त मांग लेता है। भगवान कहते हैं भक्त मुझसे जो मांगता है मैं तुरंत दे देता हूं, लेकिन जो भक्त मुझसे कुछ नहीं मांगता है, बोलो उसको मैं स्वयं अपने आप को ही दे देता हूं। इसलिए साहब, मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांग सकते हो, लेकिन नहीं मांगोगे तो उतना मिल जाएगा जितने तुम्हारी सोच भी नहीं होगी। एक छोटी सी बिटिया थी, अपने पिता